अब ये हुआ, अगर आज 370 धारा हटके कंट्रोल हुआ है तो पहले की पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने राज किया वो इस सब जवानों की शहादत, कश्मीरी पंडितों का प्लान, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम, कश्मीरी पंडितों की बाहू बेटियों की इज्जत, वो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता थे, वो जिम्मेदार थे। कांग्रेस बुरी नहीं थी, कांग्रेस के नेता बुरे थे। कांग्रेस ने आज जो बर्बादी का कारण यही हुआ जो आज सामने पिक्चर पे दिखाया जा रहा कि कत्लेआम, फिर भी बड़े बड़े चैनलों के अंदर कांग्रेस के नेता कह रहे ये गलत है, ये गलत है, ये और बर्बादी कांग्रेस की करेंगे। सवाल हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई का नहीं, सवाल इस भारतीय का है। 6 साल के अंदर भारतीय जागा है, 6 साल के अंदर आतंकवाद को समाप्त हुआ है, 6 साल के अंदर 370 धारा हटी है, हिंदुस्तान मजबूत हुआ है। पर किसी हिंदू भाई ने किसी सिख को नहीं मारा, किसी खालिस्तानी को नहीं मारा, किसी आतंकवादी को नहीं मारा। उसके हाथ में कृपान नहीं थी, उसके हाथ में बंदूक नहीं थी, उसके हाथ में तरचूल नहीं था। कश्मीर के अंदर किसी के हाथ में कृपान, तरचूल नहीं था, फिर भी मार दिया। फिर भी हिंदू भाई कहता है आप हमारे भाई हो, हमारा आपका एक अटूट रिश्ता है, आप फिर भी सुधरने को तैयार नहीं। ये कल की बात है पंजाब के अंदर कि क्या हिम्मत है, रिलीज होनी चाहिए बच्चा। मैं 15 साल बाद सिनेमा हॉल में आया हूँ, बॉर्डर पिक्चर के बाद मैं पहली बार सिनेमा हॉल में आया हूं, पहली बार। की बात कहूंगा, आतंकवादियों को तो एक्सपोज किया पर नेताओं को एक्सपोज नहीं किया जो इनके जिम्मेदार थे। उन नेताओं को, उन पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को, मलिक को तो कई डिबेटों में भगा चुका हूं। ये आतंकवादी थे, पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट थे, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले थे। हमारी जमीन की मातृभूमि का नमक खा करके उसको हराम करने वाले ये लोग थे, ये तो कातिल थे। और बेटा साहब, अभी अभी जहां तक मैं हूं यहाँ पे पीवीआर है और आप फिल्म देख के आ रहे हैं द कश्मीर फाइल्स। कैसी फिल्म लगी सर आपको? मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा। बेटा साहब, मैं आपसे 10 मिनट रोकूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जो सबको देखना चाहिए। इसमें मैं समझूंगा कि इस भारत की असली हकीकत क्या है। इससे सबसे पहले जो इनके पीछे कातिल थे, आतंकवादी तो कातिल थे, पाकिस्तान आईएसआई तो कातिल है, पर कश्मीर की बर्बादी की नींव किसने रखी वो नहीं दिखाया गया। बेटा साहब, आज़ादी के बाद की बात है, ऐसा नहीं है कि आज़ादी से पहले की बात है। 30-32 साल देश आज़ाद होने के बाद की सारी बातें हैं। कहाँ थी सारी मीडिया, कहाँ थे वो पॉलिटिकल चैनल्स, कहाँ थे सारे वो मुद्दा है जो हर एक छोटी चीज़ के आज इतने बड़े मुद्दा बना दिया जाता है। किसी को एक ईश भी नहीं हुआ, कुछ आ भी नहीं भरा किसी ने, बोला रातों रात बस कश्मीरियों का मन किया चले गए उठकर। क्या सच्चाई है इसकी? सच्चाई ये थी कि हकीकत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने और सरकारों ने दिखाई नहीं। जो मैं देख रहा था पिक्चर में, हकीकत जो रोल था आतंकवादी था वो एक्चुअली यातिन मलिक था, जो मैं रोल देख रहा था। पर हमने कभी ये सोचा ही नहीं और अभी तक वो पिक्चर सामने आई नहीं किसके जिम्मेदार कौन पॉलिटिशियन थे। सवाल पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, सवाल उस वक्त के गलत फैसलों ने इतनी बड़ी कश्मीरी पंडितों की बर्बादी की, इतने जवान शहीद हुए, इतने तिरंगे झंडे का, भारत माता का अपमान हुआ। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो आज ये कश्मीर की हालत ना होती। अगर कांग्रेस के हमारे लीडर उस वक्त चाहते तो आज पंजाब की ये हालत ना होती, पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम ना होता। सबसे बड़ी बात जरूरी है कि इन कातलों के पीछे क्या पॉलिटिक्स चलती रही, क्या दोस्तियां चलती रही, क्या मेहमान नवाजी होती रही। आपने देखा कि आज से 7 साल पहले यही आतंकवादी यातिन मलिक जो दिखा रहे हैं आप, ये यातिन मलिक है, इसको कई बार मैं देख चुका हूं। ये लाल कारपेट के साथ इनको दिल्ली में स्वागत किया जाता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिलाया जाता था, 5 स्टार होटल में ठहराया जाता था, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में लेके आया जाता था। यही आतंकवादियों को ये 6 साल के बाद 370 धारा हटने के बाद कश्मीर का इतिहास
बदला है। अगर आज 370 धारा हटी है, आज अगर कत्लेआम बंद हुआ है, आज अगर तिरंगे झंडे का अपमान बंद हुआ है, आज अगर जवानों के ऊपर पत्थर चलने बंद हुए हैं, तो पहली की पॉलिटिकल पार्टियों ने ये क्यों नहीं किया? हमारे कश्मीरी पंडित प्लान ना होते, हमारे कश्मीरी पंडितों की बाहू बेटियों का अपमान ना होता, हमारे जवानों की शहादत ना होती। पहली पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती रही? हमारे खून पसीने का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा ये कश्मीर में आतंकवादियों को हल्लाशेरी देने के लिए देते रहे कि आप बेगुनाहों का कत्लेआम कर दो, आप जवानों पे गोलियां चला दो, आप कश्मीरी पंडितों को घरों से निकाल के उनकी बाहू बेटियों के ऊपर गोलियां चला दो। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आज 370 धारा हटके कंट्रोल हुआ है, तो पहले की पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने राज किया वो इस सब जवानों की शहादत, कश्मीरी पंडितों का प्लान, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम, कश्मीरी पंडितों की बाहू बेटियों की इज्जत, वो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता थे, वो जिम्मेदार थे, चाहे दिल्ली था। एक तरफ जहां पर ये हमने देखा कि मनमोहन सिंह जी से हाथ मिला रहे हैं, 5 स्टार होटल में इंतजाम किया जा रहा है, इतने एक नरसंहार को देखा हमने, एक नरसंहार करने वाले को स्वागत मिल रहा है। दूसरी तरफ कल कांग्रेस कर्नाटक से मैसेज आता है, एक ट्वीट आ रहा है कि ये सारी बातें झूठी है, अफवाह है, फिल्म में जो दिखाया जा रहा है सब अफवाह है और 15,000 लोग मुसलमान मारे गए हैं। कांग्रेस पार्टी की बर्बादी, वो कांग्रेस जिसने देश को आजादी लेके दी, उस कांग्रेस के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, सरदार पटेल भी थे, जिन्होंने आजादी लेके दी। कांग्रेस बुरी नहीं थी, कांग्रेस के नेता बुरे थे। कांग्रेस ने आज जो बर्बादी का कारण यही हुआ जो आज सामने पिक्चर पे दिखाया जा रहा कि कत्लेआम, फिर भी बड़े बड़े चैनलों के अंदर कांग्रेस के नेता कह रहे ये गलत है, ये गलत है, ये और बर्बादी कांग्रेस की करेंगे। संसद ने भी चर्चा उठा, प्रधानमंत्री ने भी इस पे आवाज उठाई, इसके बारे में बात की। तो ये सारे मुद्दा आज किस तरीके से पॉलिटिकल बातें बनती जा रही है, कंट्रोवर्सी होती जा रही है। सिनेमा घरों में अभी मैंने देखा भारत माता के जयकारे आ रहे हैं, भारत माता के नारे लग रहे हैं। तो ये क्या देश की भावनाएं जाग रही है, क्या हिंदू जाग रहे हैं? सवाल हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई का नहीं, सवाल इस भारतीय का है। 6 साल के अंदर भारतीय जागा है, 6 साल के अंदर आतंकवाद को समाप्त हुआ है, 6 साल के अंदर 370 धारा हटी है, हिंदुस्तान मजबूत हुआ है। पर ऐसी पिक्चर लाना, यह हमारे देश के लोगों के अंदर जागृति, क्या मेरा एक सवाल है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से, हिंदुस्तान के पिक्चर बनाने वालों से, क्या पंजाब के अंदर जो 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हजारों बहनों के सुहाग उजड़े, हजारों बच्चे यतीम हुए, खून की नदियां बही गई, वहां भी तो यही था कि हिंदू है, सेकुलर सिख है, पंजाब छोड़ के चले जाओ, नहीं तो इसी तरीके से गोलियों का निशाना बनाएंगे। और पंजाब में बनाया, बसों से ट्रेनों से निकाल करके जो हिंदू भाई थे एक लाइन में खड़ा करके इसी तरीके से जो लास्ट सीन देखा गया, गोलियों का निशाना बना दिया गया। जो हमारे जैसे सिख थे जो कहते खालिस्तान ना कभी बना था ना कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी नहरी तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा, हमारे शरीरों पे बम चलाए, इसलिए चलाए कि हम अपने आप को भारतीय कहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने राज किया, वो तस्वीर हिंदुस्तान की जनता के सामने आनी चाहिए कि उनके कारण कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को जाना पड़ा, कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। अकेला कश्मीर नहीं, अकेला कश्मीर नहीं, पंजाब भी उसके साथ है। क्या कश्मीर की तरह पंजाब की भी जब पिक्चर ऐसी बनेगी, 36,000 लोगों का शहीद हो जाना, जिसमें 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए, 19,000। वहां भी किसी हिंदू भाई ने किसी सिख को नहीं मारा, किसी खालिस्तानी को नहीं मारा, किसी आतंकवादी को नहीं मारा। उसके हाथ में कृपान नहीं थी, उसके हाथ में बंदूक नहीं थी, उसके हाथ में तरचूल नहीं था। कश्मीर के अंदर किसी के हाथ में कृपान तरचूल नहीं था, फिर भी मार दिया। फिर भी हिंदू भाई कहता है आप हमारे भाई हो, हमारा आपका एक अटूट रिश्ता है, आप फिर भी सुधरने को तैयार नहीं। ये कल की बात है। पंजाब के अंदर क्या नारा लगता है दीप संधू की संस्कार के ऊपर, गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, इनकी ऐसी की तैसी।
खालिस्तान ना कभी बना था ना कभी बनने देंगे। आज भी वो आग कश्मीर से निकली, आप पंजाब में आग अब जा रही है। केजरीवाल की सरकार बनते ही खालिस्तान को लाना होगा। जैसे ही अभी आप तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही खालिस्तान को दोबारा लाना और जिंदा करने के नारे लग रहे हैं खुले पंजाब में, क्यों, क्या वजह है? देखो एक बात है, अभी पार्टियों की बात ना करें, ये तो दीप संधू की बात है, इलेक्शन के दौरान की बात है। उस वक्त कोई सरकार नहीं बनी थी, उस वक्त नारे लगे दीप संधू के ऊपर। तो क्या वजह है कि द कश्मीर फाइल्स की मूवी बनते ही पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम में तहलका मच गया है? आखिर क्यों ये पूरा बॉलीवुड हो या पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम हो, सब पूरा कर्नाटका से केरल से लेके बंगाल तक हर जगह का ये जितने भी पीवीआरस हैं, हर जगह मना किया जा रहा है कि फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। इनकी क्या हिम्मत है, रिलीज होनी चाहिए। मैं 15 साल बाद सिनेमा हॉल में आया हूँ, बॉर्डर पिक्चर के बाद मैं